बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने का सबब बन सके, दरगुज़र करना सीखें, माफ़ करना सीखें, ताकि हमें भी क़ल्बी सुकून हासिल हो सके और दूसरे भी अच्छे से खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज का प्रोग्राम जो है वो फुली लोडेड शो है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में जो है वो आपको सीखने को, जानने को मिलेंगी। अच्छा, आज के शो में मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। वैसे तो डेफ़िनेटली कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए आपकी पार्टिसिपेशन रहती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बिकॉज़ हमारे यहाँ शायद थोड़ा सा ये कल्चरल इस तरह से एक नॉर्म सेट हो गया है। वैसे तो अगर हम बात करें पुराने दौर की, तो डेफ़िनेटली तिब ही एक इलाज था जिसके ज़रिए जो है वो लोगों की बीमारी को ठीक किया जाता था। लेकिन तिब एक तरफ, उसमें तो एक तहकीक है, वो माहिर लोग होते हैं जो इंशाल्लाह यहाँ मौजूद भी होंगे, जो आपको तिब के हवाले से बेहतरीन फार्मूलाज बताएंगे कि आपने किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन एक होता है मशवरा और एक होता है टोटका, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। आज जो बस चला आ रहा होता है, ख़ानदानी टोटके होते हैं कुछ लोगों के अपने बनाए हुए टोटके होते हैं और बस वो उस पर अमल कर रहे होते हैं। सो आज आपने मुझे बताना है कि ये जो बीमारी है जिसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और तकरीबन हर तीसरे घर में आपको शुगर और ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है वो लाजमी मिलता है। अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह करे कि आप लोगों के घरों में ऐसे मरीज़ ना मौजूद हों, लेकिन आपके इर्द गिर्द में, आपके दोस्तों में, आपके बुज़ुर्गों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग होंगे और वो दवाई तो इस्तेमाल करते हैं। मेरा आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि यहाँ पर जो भी टोटका या जो भी हर्बल ट्रीटमेंट बताया जाएगा वो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन आपने अपनी दवा जो आपके डॉक्टर ने आपको दी है, चाहे आप इंसुलिन पे हैं, मेडिसिन पे हैं, वो आपने कंटिन्यू रखना है। तो आज हम वो टोटके, मैं और आप, जिनकी शायद हकीकत सिर्फ ये है कि वो हमारे बड़े इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उनको उससे फ़ायदा पहुंचा, और अब जब हम यकीन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी फ़ायदा होता है, तो वो आपने शेयर करना है। सो मैं अपने घर की अगर आपको सबसे पहले बात बताऊं, सो मेरे फादर को तकरीबन 14-15 साल उनको डायबिटीज़ रही और उसके बाद फिर उस डायबिटीज़ की वजह से बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो मैंने एक चीज़ उनको हमेशा करते हुए देखा, जो वो ये कहते थे कि उनकी अम्मा यानी कि मेरी दादी भी वो किया करती थी कि वो रात में 1 ग्लास पानी, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी होता था, उसमें एक करेले को अच्छे से धो के, अच्छा वो उसको पील ऑफ नहीं करते थे, उसको छीला नहीं करते थे, उसको ऊपर से हल्का हल्का सा ना श्रेड करते थे, जिस तरह आप करेले को रगड़ लें, इस तरह से वो करने के बाद वो पूरा साबुत करेला, उसके अंदर बीज पूरा वो साबुत है, अच्छे से धो के उसको अच्छे से ऊपर से उसको रगड़ के और वो जो है पानी के ग्लास में वो करेला डाल देते थे और उसमें 1-2 पिंच जो है वो कलौंजी जो है, 1-2 चुटकी कलौंजी, अब वो ओवरनाइट वो जो करेला है वो उस पानी के ग्लास में भीगा रहता था। सुबह पापा वो पानी पिया करते थे और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो करेले के 1-2 बाइट भी ले लेते थे। सो वो बड़ी अजीब सी चीज़ होती थी मेरे लिए कि पकने के बाद भी करेले की करवाहट नहीं जाती, तो आप ये कैसे कर लेते हैं। लेकिन वो ये कहते थे कि नहीं जी, शुगर के लिए ये टोटका जो है वो बड़ा अच्छा है। इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सुबह सुबह जो है वो एक पीस, छोटा सा टुकड़ा 1-2 इंच का एलोवेरा का, वो स्वेलो कर लेते हैं। उनको लगता है कि उससे जो है वो शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग जो है वो नीम के पत्ते जो है वो कहते हैं कि उसको पानी में उबाल कर और उसमें पैर डुबोते हैं और पैर उसमें डिप करके रखते हैं, जिस तरह हम पैडिक्योर कराते हैं, और वो कहते हैं कि उसके ज़रिए जो है वो जिस्म में शुगर नॉर्मल होती है। तो इस तरह के बड़े मुख्तलिफ टोटके हैं जो मेरे घर में भी होते हैं, आपके घर में भी होते होंगे। सो आज नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने कॉल करनी है
और वो टोटका जो आपके घर में होता आया है, आपके बड़े इस्तेमाल करते आए हैं और उससे आपको फ़ायदा भी पहुंचा है, तो वो चीज़ें जो है वो आपने शेयर करनी है आज के प्रोग्राम में, ताकि उससे जो है वो हम भी फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। सो पहले एक्सपर्ट जिनका ताल्लुक़ टिप से है और एक अरसे से वो जो है स्क्रीन के ज़रिए आपको मालूमात फ़राहम करते आए हैं, हकीम है, लेकिन डेफिनेटली इनके घर में भी इस तरह के टोटके ज़रूर इस्तेमाल होते होंगे। सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद है शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शाह साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? आज हमने आपका काउंटर सजाया हुआ है, प्लीज़ जी, जी, आइए आप बिल्कुल। काउंटर पे। अच्छा, तो शाह साहब अभी मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मेरे पापा की, जी, वो इस आमीन। तरह से जो है ये टोटका किया करते थे, क्योंकि ये मेरी दादी भी किया करती थी, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते थे। देखिए, मैं आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने इंट्रो में कहा कि दरगुजर करना तो और माफ़ करना सीखिए। तो मैं ये कहूँगा कि माफ़ी मांगना भी सीख लीजिए। हाँ, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, ट्रू, ये क्योंकि बहुत ये एक अच्छी अच्छा बात मैसेज की होता है आपका। और डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आपने भी टोटका बताया कि नीम के पत्तों को पानी में डाल के ऊपर पाँव रख देते हैं, तो एक और तरीका भी होता है जो पुराने वक्तों में चला हुआ आ रहा है कि वो क्या? कौड़ा तुम्बा होता है, कड़वा तुम्बा। क्या होता है? कड़वा तुम्बा जिसे हंजल भी कहते हैं, कड़वा खरबूजा होता है छोटा सा, अच्छा, कड़वा खरबूजा छोटा सा होता ओके। है, वो उसे तुम्बा कहा जाता है। तुम्बा, तुम्बा ओके। उसे काट के पाँव पे ऐसे रगड़ते हैं, उसे रब करते हैं, अच्छा, पाँव के पंजों पे रब कर रहे होते हैं, तलवों पे रब कर रहे होते हैं, इतना रब करते हैं कि मुंह कड़वा हो जाता है। तो उस पे भी ये भी एक बहुत पुराना टोटका आ रहा है कि शुगर कंट्रोल होती है। राइट, तो देखें इस तरह के बहुत सारे टोटके भी और ट्रीटमेंट भी आज आपको जानने को मिलेंगे। मैं भी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद कुछ और एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद मैं आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कह रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज़ है उसके लिए क्या इलाज आप कर सकते हैं हर्ब के ज़रिए। लेकिन मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा था वो टोटके जो ख़ानदानी होते हैं, जो एक अरसे से ख़ानदान में चले आ रहे होते हैं, आपके रिश्तेदारों में या दोस्त आपको बताते हैं अच्छा तुम दवा तो ले रहे हो लेकिन ये भी इस्तेमाल करके देखो, वो जो ये भी इस्तेमाल करके देखने वाली बात होती है वो आज आपने मेरे साथ शेयर करनी है। बट अगेन ये कहूँगी कि कोई भी चीज़, कोई भी टोटका आप इस्तेमाल करें, आप अगर इंसुलिन पर हैं या मेडिसिन पर हैं, वो आपने किसी सूरत मिस नहीं करनी है। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल करेंगे और आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपकी शुगर हाई हो जाती है या लो हो जाती है तो आप दवा के अलावा क्या कोई टोटका करते हैं और अगर करते हैं तो वो क्या करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं ये आपने डिस्कस करना है। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड इस वाले काउंटर पर भी दो खूबसूरत लोग, प्यारे के, बड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे आप दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो जी डॉक्टर ईसा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पिछली बार एब्सेंट थे, सो इट्स ओके, माफ़ करना चाहिए, तो इसलिए आपको माफ़ी है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। ठीक है, एब्सेंट मत लगाया करें। हाँ, मैं सही कह रही हैं, मैं दो शो आपके जो है एप्लीकेशन नहीं दी थी, विदाउट इन्फॉर्म किए आप एब्सेंट हो गए थे। वैसे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। आज तो आप खुद प्रिंसिपल लग रही है। हुमैरा जी हैं हमारे साथ हैं। आज प्रिंसिपल लग रही है ना, आज जरा बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए ना, बच्चों को डांट के सिखाना है कुछ। राइट, वैसे आप लोग भी उन बच्चों में से थे जो ये अभी भी बच्चे दुआ कर रहे थे कि क्यों खुल गए। नेवर पंक्चुअल स्टूडेंट। एंड डॉक्टर ईसा? मैं घर से प्रेफर करता था स्कूल जाना। अच्छा, ये अलग बात है कि फिर स्कूल से कहीं और जाना। मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ गई थी कि वो बच्चे जो, लेकिन हाँ वैसे लोग कैसे बंक कर लेते हैं स्कूल से, बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए प्रॉपर आपको सेटिंग करनी पड़ती है और वो सेटिंग शाह साहब आपको सिखा सकते हैं ना शाह साहब। शाह साहब आप क्या स्कूल प्रॉपर जाते थे? यहाँ मैं प्रॉपर जाता था और अगर मूड नहीं होता था तो घर पे ही छुट्टी कर लेता था। क्योंकि बहाना क्या करते थे? नहीं, झूठ बोल के जीतने से बेहतर है सच बोल के हार जाओ। तो मैंने ये सीखा हुआ था, लेकिन मैं शरारती बहुत था। मैं कोई दिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने अब्बू से पिटता नहीं था। ओके। और मेरे अब्बू बहुत बुरे तरीके से पीटते थे देखो वो पिटाई क्योंकि मैं लोगों की छतें तोड़ देता था।
मैं छत पे चढ़ता था, मोहल्ले वाले शोर मचाते थे, अबे भाई नीचे आ जा। आखिर किसी न किसी की छत तोड़ देता था। वो पिटाई आज और काम आ रही है, मेरे- तो आज भी पिट रहे होते। हाय, तो क्या बचपन की बात। पिटाई और फादर की पिटाई का ये फायदा है ये बहुत फायदा फायदा है कि बंदा बड़े होके नहीं पिटता। एंड सही बात। शाह साहब ऑन एंड ऑफ बताते रहे अभी कुछ अर्से पहले ही शाह साहब के जी, फादर अबू का इंतकाल वालिद हुआ है। का, मेरे सबसे पहले मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद मेरी वालिदा का हुआ, फिर वालिद साहब का हुआ, अभी मेरे कुछ 2 महीने पहले मेरे छोटे भाई का इंतकाल हुआ। सॉरी, तो काफी सारे काफी तकलीफ से गुजरे। अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला सबको जवारी रहमत में आमीन, जगह दे और हमारे प्यारों को सलामत रखे। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, अभी कॉलर नहीं है हमारे साथ। अच्छा, मैं आप लोगों से जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट्स है वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन हमारा जी जिस तरह मैं अभी डिस्कस करी थी कि मेरे घर में भी कुछ टोटके किए जाते हैं, मेरे अब्बा करते थे, मेरी अम्मा भी अब करती हैं, दवा एक तरफ लेकिन वो है, तो आपके घर में भी कोई ऐसा ख़ानदानी टोटका है जो आपकी अम्मा या आपकी खालाएँ और फैमिली में चलता आया? बिल्कुल, मेरी नानी जो कि अभी भी हयात है, 95 ईयर्स माशाल्लाह। एंड अभी भी नानी जो है बहुत सारे टोटके बताती रहती हैं। हम नानी से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं और माशाल्लाह वो अपना इलाज खुद ही घर में बैठ के कर रही होती हैं। हमारे यहाँ ख़ानदान में कोई टेबल पे कोई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं मौजूद है, अच्छा। ना किसी उनको इस कोलेस्ट्रॉल की एज में दवाई। उनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है? नहीं, डायबिटीज़ हमें किसी को भी, मैंने अब तक अपनी हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटिक नहीं देखा है। आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आपकी दादी क्या टोटके करती हैं? मेरी नानी जो है अक्सर नानी। जैसे हर्ब्स होती हैं इन्हीं के ऊपर चलती हैं। नानी ने लेमन का हमेशा इस्तेमाल किया है। ओके। तो वो जब भी उनके साथ होता था तो वो उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, जिससे वो अच्छा। कंट्रोल करने के लिए लेमन का इस्तेमाल करती थी। और विटामिन सी एक ऐसा इलाज है कि आपको फौरी ट्रीटमेंट देता है इसका, ओके, उनको सूट करता था। सूट करता है। और देखिए अब दौर चेंज हो चुका है, हम ये नहीं कहते कि आप दवाइयाँ ना लें, आप दवाइयाँ लें, लेकिन ये टोटके साथ करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अपनी दवाइयों को ना छोड़ें जो आप लोग ले रहे हैं, अब डॉक्टर से जो भी आप प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने किया है। राइट। डॉक्टर ईसा, आप वो कहते हो कि तुम हकीम हो ये हम करते आए हैं और ये हम ऐसे ही करेंगे, है ना? ऐसा जुमला सुनने को मिलता होगा। सच्ची बताऊं, ये जो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं या वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं चीज़ों में आज भी वही तासीर रखी है। वेरी ट्रू। लेकिन वो लोग जो थे वो हम नहीं हैं। उनका Exactly, उठना बैठना, उनका लाइफ स्टाइल कुछ और था। तो वहाँ करेले ने भी काम करना है, वहाँ जामुन ने भी करना है, वहाँ नीम ने भी करना है। बिल्कुल। हमारा लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट है। वो सुबह नमाज के लिए उठते थे, रात अर्ली सोते थे, उनको खाने की टाइमिंग पता था। अब आप ये देखिए ना, शुगर के पेशेंट इस वक्त पाकिस्तान 10 ऑफ द 10 में आता है। यानी कि अगर आप हर छठे आदमी को देखेंगी वो शुगर पेशेंट है। ऐसा ही है। अब वो जो बाकी 5 है उसमें पता नहीं कितने डायग्नोज हुए नहीं हुए, क्योंकि जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो बेचारे चेकअप के लिए जाते हैं। नहीं तो शुगर तो इतनी है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है दुकानों पे शुगर कम हो जाएगी, पेशेंट कम नहीं होंगे हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। ट्रू। तो मेरा ये ख्याल है ये सारी चीज़ें काम की हैं, लेकिन आज जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसे शुगर वाले जिनकी शुगर होने के बावजूद कभी कभी बहुत ड्रॉप हो जाती है, हाँ। अब ये करेला नहीं खा सकता, अच्छा, क्योंकि करेला जो है इसको कोमा में डाल सकता है। ये शुगर को इतनी स्पीड से नीचे लाता है। इतनी स्पीड से तो अब ये देखना पड़ता है पेशेंट की हिस्ट्री कि वो किस टाइप में आता है, उसकी फास्टिंग क्या है, रैंडम क्या है, उसका HbA1c कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये पूरी केमिस्ट्री है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जितनी चीज़ें ये हार्मफुल नहीं है, यानी कि जो भी हकीम साहब बनाएंगे, हमारी बहन बनाएगी, क्योंकि नेचर में इतना नुकसान नहीं है। अगर आपको सूट नहीं किया, सपोज कर एक पेशेंट की मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, वो आज तक शुगर की कलौंजी की चुटकी खाता है, उसका शुगर कंट्रोल है। अच्छा। और कई लोगों को वो नहीं सूट करता। नहीं सूट करता। ऐसे ही हमारे हर में गुड़मार बोटी होती है। राइट। अच्छा, मैंने ये देखा है वो खाते 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 उनकी अपनी गोलियां कम हो जाती है, एक दिन जान छूट जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस बंदे ने लाइफस्टाइल बदला कितना है। सेकंडली आपने देखा होगा कि हम हो या कोई और डॉक्टर हो, वो आपको कह देगा जी आप अब शुगर पेशेंट है, अब आप मीठा नहीं खा सकते। अच्छा, अगर आप चाय पीती भी तो सुबह में 1 चमचा डालती, रात में 1 चमचा, 2 कप पीती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 2 चम्मच तो आपने बंद करा दी है, लेकिन दिन में वो 8 चम्मच और खा रहा है गंदम की रोटी की सूरत में। सुबह 1 रोटी खा लें, दोपहर 1 रोटी खा लें, रात को सिर्फ गंदम। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल, कैलोरीज 340 ग्राम होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट इतना होता है कि वो 7-8 चम्मच चीनी बन जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसको हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि उसका ये हमें लाइफ पता स्टाइल हो नहीं, गया। लाइफस्टाइल तो आप क्या करें, मतलब मैं तो शुगर हर पेशेंट को कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप 1 किलो गंदम ले, 2 किलो उसमें जौ का आटा डालें, अच्छा, क्योंकि जौ में फाइबर बहुत ज्यादा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज भी है। बेशक। तो मैंने ये देखा है कि अगर ये जो है ना आपके ब्लड लेवल को बड़ा मैनेज करता है।
ओके और असल काम भी वही है। राइट, तो आपने गंदुम में जौ मिलाना है और गंदुम का भी फाइन आटा नहीं लेना आपने, हम फाइन इस्तेमाल करते हैं, वो नुकसानदेह है, बल्कि आपने वो जो फुल फाइबर है वही आपने इस्तेमाल करना है। तो कुछ रेमेडीज शाह साहब भी आपको बता रहे हैं। शाह साहब क्या बना रहे हैं आप? जी, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब बड़ा ने इम्पॉर्टेंट है कि बहुत हम अच्छी हैंड बात बताई। सैनिटाइज करें, बिकॉज कोरोना जो है वो अभी जाने को तैयार नहीं है, उसका मूड नहीं है। तो कह रहा है सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं भी वापस आ रहा हूँ। ओके, अच्छा जिस जी। तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, बहुत खूबसूरत बात बताई, और शुगर को कंट्रोल करने के लिए और उसकी आगाही देने के लिए मेन चीज़ें हमारे यहाँ आगाही नहीं दी जाती है ट्रू। कि हम क्या खाएं, किस तरीके से रखें, हम कितना फ्रूट खा सकते हैं शुगर के पेशेंट्स। तो इसलिए शुगर का पेशेंट आम नॉर्मल आदमी जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है इसी तरीके से गुजारे। एक फल रोज़ाना खाए, और आड़ू है वो शुगर फ्री है, वो खाया करें। इसके अलावा जामुन का इस्तेमाल करें, और अभी किन्नू आ रहे हैं, किन्नू का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें बेऐब होती हैं। दूसरा ये है कि अपना लाइफस्टाइल इस तरह तब्दील करें कि आप खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद बेड पे जाएं। अच्छा फौरी खाना खा के अच्छा बेड पे ना अच्छा, जाएं। अब सॉरी आप फ्रूट्स की बात करें तो अभी ग्रेप्स भी हैं, लेकिन अंगूर थोड़े मतलब ज़्यादा उनमें शुगर कंटेंट होता है ना, तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट को थोड़ा अवॉइड करना एक है। मुट्ठी इस्तेमाल अनार आ कर रहा है सकते जी, हैं। अनार खा सकते हैं। अनार खा अनार सकते हैं जी। देखिए, हर एक चीज़ एक मुट्ठी के बराबर खा सकते हैं। ठीक है। सुशांत साहब, आपकी रेमेडी से पहले एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ ताकि फिर उनको भी शामिल गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? कराची में सभा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? सब ठीक ठीक है, है? अल्लाह का शुक्र। मैडम पता ये करना था कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर ईसर भी आपके साथ और बाकी भी आपके तर्जुमान है, पता ये करना था कि शुगर की जो वजूहत है, क्योंकि मैं पेशेंट नहीं हूँ शुगर की, मतलब उसके बावजूद मेरी शुगर जो है कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और अक्सर तो ये टेंशन जब होती है जिन दिनों को उस वक्त होता है। अदरवाइज जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो हमें मेडिसिन दे देते हैं, जब मेडिसिन खाते हैं और वो अभी जब हमारी शुगर ठीक हो जाती है तो वही मेडिसिन हमें नुकसान देने लगती है। अगर हमने हाई की लिए खाई है तो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, फिर दोबारा से चेक करवाना पड़ता है, दोबारा चेक करवाना। तो इसका हस्बैंड को तरीका बताएं इस किस्म की मतलब सूरत हाल में, और ये भी खास बताएं कि इसकी वजूहत क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप कंटिन्यू रूटीन में मेडिसिन यूज़ करती हैं डायबिटीज़ के? नहीं करती हैं। अच्छा, और आप अपने मौलिद से भी ठीक है, मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछ रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कहते ये हैं कि ये मेरे एक्सपर्ट इस चीज़ को जो है वो कंफर्म करेंगे कि ये चीज़ आपके साथ रहती है, और आप करते क्या हैं कि आप इसको मैनेज करते हैं, और उसकी मैनेजमेंट के लिए आपको दवा भी लेनी है, अपने एक्सपर्ट से कांटेक्ट में भी रहना है, और अपनी शुगर को चेक भी करते रहना है ताकि उस हिसाब से आपका डॉक्टर आपकी डोज को एडजस्ट करे। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, हुमैरा बात कर रही हूँ, और आपका आज का शो भी माशाल्लाह से बेहतरीन लग रहा है। और मैं जो आपके ईसा भाई गेस्ट आए हुए हैं उनसे एक सवाल करूंगी और एक मिस हुमैरा से सवाल करूंगी। जी कहिए। ईसा भाई से मेरा ये सवाल है कि ये जो शुगर अगर 40-50 तक लेवल नीचे गिर जाए शुगर का, तो इसकी वजूहत क्या हो सकती है, और इसमें क्या ऐसी चीज है कि नुकसान ना हो इंसान का ना। ये पूछिएगा कि फास्टिंग रैंडम। मिस हुमैरा से ये सवाल है कि मेरा भाई जो है वो खाना खाते के 2-3 घंटे बाद अगर पानी भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं खाता, वो खाना उसको वापस मुंह में आ रहा होता है और उससे पानी भी नहीं हजम हो रहा था स्टमक में। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप कह रही थी कि डायबिटीज शुगर जो है वो 40-50 पे हो जाती है, ये फास्टिंग पे होती है या रैंडम में? 40-50 पे नहीं, 70-75 इस तरह फास्टिंग में होती है, और बाद में 2 घंटे बाद खाने के जी मेरी 190-100 के दरमियान रहती है। अच्छा, और रात में आप खाना किस टाइम खाती हैं? जी मैं खाना तो खा लेती तकरीबन 8-8:30 बजे तक। अच्छा ओके, और फिर फास्टिंग में आपकी शुगर इतनी लो हो जाती है। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा ने 2 सवाल किए, मैं उस तरफ आती हूँ। शाह साहब, आप रेमेडी बता रहे थे, वो बना दें, फिर मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ और हम इसको डिस्कस करते हैं। जी शाह साहब। देखें, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल, टेंशन, डिप्रेशन, इसकी वजह से बीपी और शुगर अप एंड डाउन होता है। जब ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, आपका यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, यूरिया, ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिस पे किडनीज पे बराह रास्त असर होता है। तो आप अपने मॉलेज का मशवरा जारी ज़रूर रखा करें, और जो रेमेडीज़ हम बता रहे हैं इसे जारी रखिए, साथ में अपने डॉक्टर की दवाएं भी जारी रखनी है। ठीक है। तो उसमें रद्दोबदल अपने डॉक्टर की मर्जी से करना, खुद से मत कीजिएगा। राइट, ठीक है। इसमें शुगर को कंट्रोल करना, और शुगर की वजह से हाथ पांव जल रहे होते हैं तो उसको दूर करती है और शुगर को फौरी कंट्रोल करती है। इसमें जिस तरह भी डॉक्टर ईसा ने कहा कि गुड़ मार बूटी,
ये है वाली गुड़ होती मार है, गुड़ बूटी। मार अच्छा, बूटी। ये आप देख रहे हैं। ठीक ओके, है, ये गुड़ मार बूटी है ठीक और है। ये इसका पाउडर है। इसका वजन आपने लेना है 100 ग्राम, ओके। 100 ग्राम। राइट, 100 ग्राम जी हाँ, गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी। ठीक ये है चिरायता नेपाल। चरायता नेपाल, जी उसमें हाँ, आप दिखा दें। चिरायता नेपाल। चरायता जी हाँ। नेपाल, ठीक है। ये लकड़ियाँ होती हैं, ये नेपाल से आती हैं? ये नेपाल से आती है। ओके, जी हाँ। इसका वजन भी आपने लेना है 100 ग्राम। ये इसका पाउडर है राइट, 100 ग्राम। ये नीम के बीज हैं, ओके, नीम के बीज, ये साबुत हैं और ये इसका पाउडर है। इसका Right. वजन भी आपने लेना है 100 ग्राम। तीनों चीज़ें, चिरायता नेपाल और गुड़मार बूटी और नीम के बीज, ये Okay. आपने 100 ग्राम लेके ऐसे मशीन में डाल लें और पाउडर बना लें। ठीक है। बिल्कुल बारीक पाउडर हो, तिनकेदार ना हो। और Right. इसकी 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले, दिन में 2 जिनकी मरतबा। शुगर हाई रहती है। जिनकी शुगर हाई रहती है। ओके, और वो ये ये शुगर इस्तेमाल को करने के कंट्रोल साथ साथ करती है। चेक करते रहेंगे अपनी जी हाँ, शुगर। शुगर को कंट्रोल करती है और हाथ पाँव की जलन को भी दूर करती है। राइट, ठीक है, ये ये है। आप- और 1 चम्मच खाने वाला सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, डॉक्टर की दवा में। और इसकी इसमें 1 घंटे का वक्फा। ओके जी, तो ये आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा, जिस तरह अभी कॉलर भी थे हुमैरा और उन्होंने 2 सवाल पूछे थे, तो अच्छा, पहले एक चीज़ सना मैं बताना चाहूँगा, अक्सर लोगों को प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, तो वो प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। अच्छा। वो सिर्फ अपने मॉलिज का मशवरा रखें, जो लेडी डॉक्टर आपको मशवरा देगी उस पर अमल कीजिए। ओके, राइट जनाब। अच्छा जी, हुमैरा उन्होंने कहा मेरा भाई खाना खाता है लेकिन उसके बाद भी उसको ब्लोटिंग फील होती है, ऐसा लगता है कि खाना वापस आ रहा है, तो क्या करना चाहिए उसके देखिए, लिए? उनका मैदे का प्रॉब्लम है। सबसे ठीक बड़ी है। चीज़ के मैदे के प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उनका अनबैलेंस हो गया है। उसके लिए सबसे बेहतर है कि बेलगिरी एक फ्रूट आता है, अगर वो शुगर पेशेंट है तो सिंपल वो बेलगिरी के फ्रूट का जूस ले, और अगर वो शुगर पेशेंट नहीं है तो इसका मुरब्बा भी आता है, तो बेलगिरी का? बेलगिरी का। ओके। सुबह निहार मुँह इन्होंने लेना है, बेलगिरी का मुरब्बा हो या बेलगिरी अगर फ्रूट मिल जाता है तो उसका जूस, ये लेना शुरू करें। इंशाल्लाह मैदे का प्रॉब्लम जब तक हल नहीं होगा तो उनका इसी तरह खाने का हाजमे का सिस्टम जो है वो हाजमे सही का नहीं होगा। सिलसिला वो ख़राब है वो उनका खराब है। बेसिकली। ओके, राइट जनाब। एंड जी डॉक्टर ईसा, उन्होंने कहा कि फास्टिंग में शुगर 70, 80 इस तरह से हो जाती मैं है। इनके लिए तो कहूँगा, लेकिन मैं जो हमारे इस वक्त देखने वाले, मैं उन सब के लिए कहूँगा कि देखें, दुनिया में इतनी बीमारियां हैं कि अगर मैं उसके नाम गिनना शुरू कर दूं तो हमें 5-6 शो करने पड़ेंगे सिर्फ नाम पे। ट्रू। लेकिन आप तमाम वो बड़ी से बड़ी लिवर कैंसर, ये कभी भी डॉक्टर इन बीमारियों को साइलेंट किलर नहीं कहेगा, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर को कहेगा। जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, अगर आप उसको खामोश कातिल कहते हैं तो इसका मतलब चोर आपके घर आएगा, फ़ोन तो करेगा नहीं, तो कातिल आपको बताएगा क्यों? राइट, शुगर और ब्लड प्रेशर वाला जो सबसे बड़ी गलती करता है, वो बेचारा दवाइयाँ खा रहा है, मेरी भी खा रहा है और किसी भी खा रहा है, लेकिन वो चेक नहीं करता, तो सबसे बड़ी दुश्मनी करता है। ट्रू। फास्टिंग में उसको करनी चाहिए, रैंडम में उसको एक दफ़ा करनी चाहिए और लिखनी चाहिए, ठीक। ताकि अपने जो भी डॉक्टर उनके सामने वो अपना पर्चा रखे कि मेरी बॉडी की केमिस्ट्री ये है। Yes. फिर उसको ये पता चलेगा, जैसे इस बहन का है, अभी इतना लेवल कम है, अगर इनको ये पता ही नहीं है कि मैं 40 पे हूँ और ऊपर से और दवाई खा ली, ये तो चली जाएंगी बेड पे। एग्जैक्टली, और वो बहुत खतरनाक हो। खतरनाक होता है। तो अब ये चेक करने का एक फ़ायदा ये है कि अगर बढ़ी हुई तो आप डोज उस तरह ले रहे हैं। कुछ लोग इंसुलिन लेते हैं, यूनिट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपको पता है लो हो जाए तो भी अजीब वो हालत। अच्छा, मुझे क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आऊँगी तो मैं आप ज़रूर ये बताइएगा कि इंटरवेल ना, खाने का पोर्शन या खाने का टाइम, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ फास्टिंग पे इसलिए भी अक्सर शुगर लो हो जाती है। इसमें एक्सपर्ट आपको बताएंगे। कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। यूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो उसी हवाले से एंड स्पेशली ब्लड प्रेशर, उसको हम आज डिस्कस करें। रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, आपकी कॉल भी हम शामिल करें। डॉक्टर ईसा, आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप वो मुकम्मल कर लें, फिर हम रेमेडीज़ की बस तरफ आएँ। एक्चुअली ये एक तो शुगर वालों को मैं कह रहा था, जैसे जिनकी आप low चेक हो कर रहे जाती हैं, है। आपकी जी, लो हो गई बहुत ज़्यादा, देखें फास्टिंग आपकी 100-200 बिटवीन 10 है तो अच्छी है, लेकिन अगर किसी की 40 चली जाए, वो दवाई तो नहीं बल्कि उल्टा उसको 1-2 खजूर खानी चाहिए। ठीक है। इसी तरह रैंडम की है, Okay. रैंडम की जिस तरह इनकी। और जो बहन ने मेरी बताई है, यकीन करें, इनके लिए तो मेथी दाने का आधी चमची अगर रात को पानी में भिगो करके सुबह पिए
तो ये भी इसको मैनेज कर लेगी जिस तरह की इनकी कंडीशन है। ठीक है, जो जिनकी कम हो जाती है हाँ उनको ये बहुत ज्यादा करना चाहिए। नहीं, Right. उनकी कम क्या, वो रैंडम में भी जो है वो 100 उनकी आती है, तो ये तो बहुत नीचे है बल्कि। बहुत नीचे। अच्छा, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। मेरा नाम अरशद सईद है। जी अरशद साहब कहिए। मेरी गुजारिश है, मैं डायबिटिक हूँ 94 से। ओके। और मैं मेटफॉर्मिन और उसके लिए इंसुलिन भी ले रहा हूँ, 30-70 ले रहा हूँ। तो मैं अगर गोली जो है वो खाने के फौरन बाद खाता हूँ तो मेरी शुगर रैंडम में ठीक नहीं आ रही, जबकि मैं अगर आधे घंटे बाद वही गोली लेता हूँ तो मेरी रैंडम शुगर ठीक हो जाती है। तो क्या उस सूरत में मुझे ये लेनी चाहिए? और ये जो इन्होंने शाह नबी साहब ने बताया, शाह मुझे साहब ने जो बताया, वो लिया जा सकता है? अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल अभी उन और दूसरी बात ये है कि बहुत आम मसला है सब शुगर वालों के लिए कि उनके पाँव में वो क्योंकि ऐसी चलती हैं, ये जलना शुरू हो जाते हैं, या शाम को रात को सोते वक्त उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है। वो एक उसकी साइड इफेक्ट हैं। बिल्कुल उसकी रेमेडीज जो हैं वो भी शाह साहब अभी लेकर आए हैं, वो आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपकी कॉल का। शाह साहब, आपने जो बताया था अभी नुस्खा, ये वाला ये इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। और साथ में ये है कि जो आपकी मेडिकेशंस हैं वो अपने डॉक्टर से अपना चेकअप करवा के मशवरा करके उसमें कमी लाते जाएं आस्ते आस्ते। ओके राइट। ठीक है जी तो हुमैरा इंशाल्लाह आप नेचुरल पे आ हुमैरा जाएंगे। जी, आप क्या बता रही हैं? जी, मैं शुगर के लिए ये बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी खाला भी यूज़ करती हैं। सिंपली आपने काली मिर्चें गिन के, जितनी काली मिर्चें लेनी है गिन के उतने ही नीम के पत्ते आपने लेने हैं। ओके, ये सुखा लीजिएगा नीम के पत्तों को, यानी गिन के आपने अगर 100 काली मिर्चें लिए हैं तो 100 नीम के पत्ते लेने हैं। ठीक है। इनको पाउडर बना के आपने इसको सुखा लेना है, पाउडर बना के मिक्स करके रख लीजिए। 1/4 टीस्पून आपने सुबह निहार मुँह इसको लेना है और 1/4 टीस्पून रात को लेना है। जिन लोगों की शुगर हाई रहती है बहुत, मैं उनके लिए कह रही हूँ, लेकिन अपनी मेडिकेशन जारी रखिए। साथ साथ शुगर के अलावा हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई भी होता है, ब्लड प्रेशर लो भी होता है, तो दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। सिंपली आपने करना क्या है, अगर बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो जो मैं अपनी नानी का नुस्खा बता रही हूँ, सिंपल आपने पानी लेना है 1 गिलास, उसके अंदर आपने 1 लेमन जो है वो स्क्वीज करना है। सिंपल लेमन को स्क्वीज करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस ये आपने पीना है और थोड़ी देर के लिए आपने लेट जाना है, क्योंकि आपने रिलैक्स देना होता है सर को। और ये हेडेक के लिए, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपका ये जो दिमाग है ना, ये ऐसा लग रहा होता है कि ये फट रहा है। अच्छा, अब ये हो गया हाई के लिए। और अगर आपका लो पे जा रहा है तो इसी के अंदर आपने नमक शामिल कर लिया 1 टीस्पून। राइट। ठीक है, अगर लो पे जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर और हाई है तो मैं विटामिन सी जैसे और बता रही थी, ये इमली रखी हुई है, ये आपने इमली को भिगो दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है। जब ये भीग जाएगी अच्छी तरह तो इसका शरबत बना के पी लें। शरबत कैसे बनता है इमली का? बिल्कुल, इसमें चाहे तो मैं शुगर नहीं, मैं गुड़ डालती हूँ। ओके। आपने मसल लेना है इमली को और इसके अंदर सिंपल आपने गुड़ डाल लेना है और मिक्स करके शरबत की तरह पानी डाल के आप ऐड करके पी लें। आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये 2 चीजें और बता रही हूँ, ये शुगर के लिए भी है और ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी है। ये आपके पास चिया सीड्स हैं, ठीक है, तो मलंगा जिसे हम कहते हैं, और ये है इलायची दाने। राइट। ये आपने दोनों मिक्स करके आपने पानी में भिगो के रख देने हैं और वही जैसे इस वाले शरबत में आप ये दोनों भी चीजें 1/4 टीस्पून डाल के जिनकी शुगर हाई रहती है। जिनकी शुगर हाई रहती है। ओके, तो ये आपकी शुगर को मैनेज करेगा। इसके साथ साथ आपने मेडिसिन भी यूज करते रहना है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद ताहिर। जी ताहिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये डॉक्टर ईसा साहब से बात करती है। जी, सुन रहे हैं आपको, कहिए। वालेकुम सलाम भाई। डॉक्टर साहब, ये कभी कभार जो है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है। ठीक, कोई मेडिसिन लेते हैं? मेडिसिन कभी कभार ले लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। ओके, तो ज्यादा है वेट का मसला, ठीक। ये उसी की वजह करके होता है, वही आपको मेहरबानी। जी मैं आपको जवाब देता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच ताहिर साहब। जी डॉक्टर ईसा। देखें, सबसे पहले तो वेट जो है वो भी है और अंडरस्टूड है, फिर कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर को दावत देगा। राइट। फिर ऊपर से आपने जैसे कहा मैं कभी गोली लेता हूँ छोड़ देता हूँ, तो ये सबसे बड़ी ज्यादती है। तो आपको 2 काम करने चाहिए। एक तो आप लिपिड प्रोफाइल करवा लें ताकि पता चला है आपका कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे खड़ा हुआ है। खुदा न खास्ता है तो उसकी दवाइयाँ हैं, हमारे यहाँ भी हैं, डॉक्टरों के पास भी, जहाँ से आप इलाज कराएं।
ब्लड प्रेशर अगर आपको है और जो दवाई रिकमेंड की गई है वो तो आप ज़रूर लें। बाकी अगर इमरजेंसी के तौर पे आप चाहेंगे कि मैं कुछ बताऊं तो आपको मैं सिर्फ ये कहूँगा, इसरोल, जिसे चंदन भी कहा जाता है ठीक और है। इसरोल भी, ये आप घर में 10, 20, 50 रुपए का लेके रख लें। ये इमरजेंसी की दवाई है। अगर आपका बढ़ा हुआ है, आप आधी चमची लेंगे, 10-12 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। राइट। यानी कि आप देखते हैं बढ़ जाता है तो डॉक्टर जुबान के नीचे गोली रखते हैं वो, तो ये इसरोल जड़ी बूटी वही काम करती है। वही काम करती, तो अच्छा, उससे एकदम अगर से आप control रेगुलर होता है। पेशेंट है तो फिर इसको आप सिर्फ चेंज कर लें कि आप इस तरफ ले लें आप इलायची ठीक है। 50 ग्राम और यहाँ 10 ग्राम इसरो लेके दोनों का पाउडर करके रख लें। अब ये आप आधी चमची सुबह शाम लें। अगर आप रेगुलर मेडिसिन के तौर पे ले रहे हैं तो इसमें फिर ये ऐड करना पड़ेगा। इलायची भी कर सकते हैं और करी पत्ते का पाउडर भी 50 ग्राम कर सकते हैं। ये चॉइस आपके पास। ठीक है, तो इसने इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, बट रेगुलर यूज करना है। और उससे इनको ये वेट कम management- करना चाहिए। वेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेट कम करें, और उस पर बहुत सारे हम शोज करते रहते हैं, तो डेफिनेटली वो रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं। जी शाह साहब, उन्होंने कहा मेरे पैरों में, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत होता है कि कमज़ोरी हो जाती है, पैरों में तकलीफ रहती है। उन्होंने कहा चुभन महसूस होती है। देखें, पाँव में चुभन महसूस होती है, पाँव सुन्न हो जाते हैं, जी। चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता चलते हुए। तो और दूसरा ये है कि रात को जब सोते हैं तो पाँव में कीड़ियाँ सी चलती हैं, फिर पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों के पाँव जल रहे होते हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं, एसी की तरफ पाँव कर लेते हैं, पंखे की तरफ कर लेते हैं ताकि उन्हें हवा लगती रहे। तो जिन लोगों को भी शुगर है, और वो शुगर पहले जो मैंने बनाकर दिखाया वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए था, ठीक है। जिसमें हमने चिरायता, नीम के बीज और गुड़मार बूटी डाली। ये शुगर को कंट्रोल करेगी, और ये शुगर की वजह से जो कमज़ोरी हो जाती है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, पट्टों में दर्द हो रहा होता है, सुस्ती काहिली हो रही होती है, पाँव जल रहे होते हैं, पाँव इतने सुन्न होते हैं कि चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। तो उस सूरत में आपने ये 2 चीज़ें लेनी है। ये अजगन नागौरी है, ओके। ये है अजगन अजगन नागौरी। नागौरी, या ये इसका पाउडर है, ठीक है। या इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। राइट। ठीक है, अजगन नागौरी और इसका पाउडर था ये। ठीक है। दूसरी चीज़ है ये सतावर। सत्तावर, ये इस तरह की होती है, ठीक है। और इसमें विटामिन के भी पाया जाता है। ओके। और एक बूटी आती है जिनसिंग और सतावर, दोनों के जो अज्जा हैं मिलते जुलते हैं, फ़वाइद जो हैं। राइट। ठीक है, इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद इस तरह पानी के साथ इस्तेमाल करना है, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करना है। फ़ायदा पहले ही 15 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप दौड़ेंगे, आप थकेंगे नहीं। लेकिन जो डॉक्टर की मेडिकेशन है वो उनके मशवरे से रद्द-बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है, दोनों हैं एक साथ, तो उस सूरत में आपने जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया असरोल बूटी, वो ये होती है असरोल, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं। राइट। ठीक है, इसका 1 इंच का टुकड़ा ऐसे 1 गिलास पानी में डाल लें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लेंगे। आप देखिएगा ये शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करेगी। और सिर्फ अगर ब्लड प्रेशर रहता हो तो ऐसी सूरत में आपने ये एक बूटी आती है इस्तेखुद्दूस, इसे लेवेंडर के फूल भी कहते हैं। ये स्ट्रेस को भी लो करती है, ख़त्म करती है। तो आपने इस तरीके से इसका पाउडर बनाना है इस्तेखुद्दूस बूटी का। ठीक है। इसका वज़न लेना है 50 ग्राम। और ये असरोल बूटी है, राइट। इसका वज़न भी आपने लेना है पाउडर में 50 ग्राम। मिला के पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम। और जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो फिर सिर्फ इसे एक टाइम आधी चम्मच रोजाना इस्तेमाल करें। ओके, तो आप चेक करते रहें और चेक करते रहें किस आप तरह साथ से में। जो है वो है। लेकिन प्लीज जो आपके डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं उसमें और इसमें 1 घंटे का वक्फा रख के जारी रखिएगा। उसको बंद या जारी रखना आपके मौलिज का मशवरा ओके, तो ये सारी रेमेडीज शाह साहब ने आपको बताई। डॉक्टर ईसा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जिनकी, जिस तरह हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि 120/80 इज़ नॉर्मल, लेकिन कुछ लोग हैं जिस तरह मेरी अम्मा है, उनका नॉर्मली 140/90 उस पर वो नॉर्मल होती हैं। बहुत रेयरली कभी होता है 120 पे है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अंदाज़ा ही नहीं होता, ब्लड प्रेशर उनका हाई भी होता है, वो बड़ा अपना नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे होते हैं। सो क्या इज़ इट फिक्स? मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि हर शख्स का ब्लड प्रेशर 120/80 ही होना चाहिए? ये तो वर्ल्ड जो है वो एक लॉ है जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड काम करती है, बनाती है, मेडिसिन पे रिसर्च करती है। 120/80 नीचे का ये एक स्टैंडर्ड है हेल्दी बॉडी का, बेहतरीन है। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ तक जाएगा कि नुकसान करेगा? 130, 140
ये नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मैं नेचुरोपैथी में काम करता हूँ, मैं 140 को भी नहीं मानता। मैं कहता हूँ इतना कंट्रोल रखें कि नेचुरल लगे 120। ठीक है। अच्छा, ये नुकसान 140 पे नहीं करेगा, ये जब क्रॉस होगा 150 के बाद ओके। वो नुकसान कर। अच्छा, बहुत सारी बॉडीज ऐसी होती हैं उनको 180 भी होता है, उनको पता नहीं होता, पता नहीं चलता। ये अचानक जो बेचारे हार्ट अटैक हो गया, अचानक फालिज हो गया, अचानक ब्रेन, ये है ही ब्लड प्रेशर। राइट। क्योंकि ब्लड प्रेशर ट्रिगर होता है, अगले ना चेक ना करना है उसने, ना उसने दवाई को नहीं खानी, तो ये मसले होते हैं। तो ब्लड प्रेशर वाले को तो अगर डायग्नोज है कि ये ब्लड प्रेशर है, तो मैं तो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इसको दिन में एक दफा चेक कर लो, चेक कर लो, जो बिल्कुल। मेडिकेशन है वो लें, क्योंकि ये स्ट्रेस से ताल्लुक है इसका, आपके वर्कआउट से ताल्लुक है इसका, तो इसलिए आपकी डाइट से ताल्लुक है डाइट इसका। तो आपने इसमें बहुत ज्यादा मैनेजमेंट हाँ, और चेकअप और बड़ा जरूरी सिंपल है। अगर बड़ा आपने simple। लाइफ स्टाइल से देखें, लाइफ नहीं बदलेंगे, अगर स्टाइल नहीं बदलेंगे, डॉक्टर आपकी दवाइयां बदलता रहेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा जी आपका शुक्रिया, शाह साहब आपका शुक्रिया। वक्त खत्म हो रहा है, ब्रेक का हो रहा है वक्त, सब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे। और मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। हमारे साथ होंगे एक और मेहमान राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम का वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड आप लोगों की बार बार फरमाइश होती है कि इन्हें मदऊ किया जाए प्रोग्राम में, ताकि जो है इनकी प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो है वो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सके और आपकी स्किन भी जो है वो बेहतर हो सकती है। हमें अट्रैक्शंस अच्छी लगती हैं तो डिस्काउंट मिलता है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि डिस्काउंट मिले और आपको एक महंगी चीज़ जो है वो कम पैसों में मिल जाए। सो हमारे स्टार हैं, हमारे अपने हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। और आप तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान की तरफ से, मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जीते रहिए सबकी तरफ से। ओके, अच्छा दीता साहिर अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद हैं, स्किन हो, हेयर हो, कस्मेटिक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से दुआ दिया कीजिए कि बड़ी मसरूफियत है साहिर, अब तो और टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर पहले 18 घंटे काम करता था तो अब 20 घंटे काम हो गया। सोते कब हैं फिर नहीं, सोना 2 आवर्स कभी भी मिल जाए। रियली? हाँ, मोर देन इनफ। तो वो उससे फिर ठीक सब कुछ? हाँ, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे सोने में। मतलब मैं अगर 2 घंटे से ज़्यादा सो जाऊँ तो फिर मुझे लगता है कि शायद मेरा दिन ख़राब हुआ है। तो वो आई डोंट नो, इट्स बिन लाइक दिस फॉर एजेस। मतलब ये एक अरसे से, कोई तकरीबन 20-22 साल से अब ये रूटीन है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि जब आप रेडियो भी क्या करते थे, यू सेट कि मैं 3-4 घंटे जो है बस होता। आज भी आप रेडियो? यस, रेडियो इज़ माई लाइफ। रेडियो तो आई कैन नॉट लीव। अब ये हुआ है कि पिछले एक दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले वीक में कि मैंने रेडियो 4 दिन के लिए नहीं किया, एंड आई फेल्ट सो गिल्टी। मुझे अंदर से तकलीफ हुई कि यार मैंने, बिकॉज मेरी मीटिंग्स थी बैक टू बैक। अमोर की वजह से हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, तो आई वाज वेरी बिजी। तो मुझे लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, रेडियो तो मतलब रेडियो तो करना चाहिए। रेडियो मैं नहीं छोड़ सकता। रेडियो इज समथिंग दैट इज माई लाइफ, दैट्स इन मी। रेडियो पे मैं जिंदा हो जाता हूँ। बाकी टेलीविजन बहुत अच्छा है, इट्स ऑल वेरी गुड, ब्यूटीफुल, आप लोग देखते हैं। लेकिन कुछ चीज होती है जो मतलब बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि मुझे ये चीज जो है ना वो ज्यादा अपील करती है। सना, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। उसका रीजन ये है कि रेडियो पे मुझे कोई देख नहीं रहा, एंड मैं बड़ा नॉर्मल किस्म का सीधा आदमी हूँ। मतलब मेरा दिल चाहता है कि मुझे तैयार नहीं होना पड़े, बस मुंह धो, साफ सुथरे रहो और एक ही कपड़े पहन के 5-6 दिन गुजारा करते रहो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेलीविजन साफ सुथरे रहो और एक ही कपड़े पहन के 5-6 दिन गुजारो। आपने वॉश करें। देखिए मेरे पास कुछ पेयर ऑफ जीन्स हैं जो मुझे, अब देखिए मेरे पास मेरे ख्याल से कुछ 100-200 जीन्स होंगी, बट मैं पहनता यही वाली जीन्स हूँ। इसके अलावा एक और डार्क कलर की जीन्स है, वही पहनता हूँ। बाकी सब उस टैग्स के साथ पड़ी हुई हैं, एंड आई डोंट वेयर देम। अब ये शर्ट अगर मिल गई है और ये मुझे पसंद आ गई, मुझे कंफर्टेबल लगी, तो मैं 50 शोज इसमें बैठ के बहुत आराम से करूँगा। और ये टेलीविजन रेडियो दोनों पे है। मेरी एक शर्ट है, शायद आप लोग भी देखेंगे, तो वो एक नॉर्मल सा ब्रांड है, उसकी शर्ट है, तो वो थोड़ी पुरानी हो गई, तो उसके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, तो मैंने यहाँ से गला काट लिया उसका। तो उसके बाद फिर मैं उसको पहन के शोज करने लगा, और अब मैं उसके साथ पहनता हूँ।
दिस इज हाउ आई एम। ओके, दैट्स ग्रेट कि इतना सिंपल हैं आप, और बेसिकली पीपल लाइक योर पर्सनालिटी, आप जिस तरह से बात करते हैं, आपका अंदाज, तो आई थिंक ये बड़ी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, ये सारी सजावट और सब चीज़। अच्छा, मैं अभी देख रही थी शायद माशाल्लाह से इतने अच्छे हेल्दी हेयर्स लग रहे हैं, एंड आई रिमेंबर एक टाइम था जब आपने अपने शो पे ही बताया था कि मुझे बालों में कलर करना पड़ता है और ये कलर वो तो ये अब भी सारी करना पड़ता चीज़ें, है, हाँ, लेकिन थिनिंग हो रही थी, थिनिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो ये इस्तेमाल करता हूँ, विच इज़ माय शैम्पू, अमोर का शैम्पू है ये, और ये मैं इस्तेमाल करता हूँ अमोर का। अच्छा, ये हमने इसका फार्मूला, अगर आप जी, हम आपके पास पहले भी आए थे, हमने इसका फार्मूला इम्प्रूव कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका हमने इम्प्रूव कर दिया है, राइट, फार्मूला इम्प्रूव। अब इसमें वो तमाम चीज़ें जो पहले थी उनको हमने डबल कर दिया, डबल बाउंस दे दिया है, डबल वॉल्यूम दे दिया है, डबल हेयर फॉल स्टॉपिंग हेयर फॉल दे दिया है, डबल कर दिया सब कुछ। तो ये आप जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके बाल बहुत थिक हो जाएंगे, बहुत थिक हो जाएंगे इमीडिएटली। अच्छा, ये हेयर फॉल सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट हेयर फॉल सोल्यूशन। वो लोग जिनके बाल गिर रहे हैं वो इस शैम्पू को ट्राई करें, जिनको लग रहा है उनकी थिनिंग हो रही है, उनके हल्का, देखिए आप अभी अगर ट्राई नहीं करेंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा आगे चल के। तो ये इमीडिएटली आप उसको रोक लें, ये आपको पहले इस्तेमाल के बाद ही आपके बालों को गिरने से रोक देगा। अच्छा, होता क्या, हमें 3-4 घर में जितने लोग हैं सब अपने अपने बालों के मसलों के लिए अलग अलग शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज जिसमें एंटी डेंड्रफ है, वॉल्यूमाइजिंग है, बाउंस है, तो आई थिंक ये एक बॉटल आप पूरी फैमिली यूज़ कर सकते हैं, एंड इस पर आज आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आप 2-3 बॉटल्स जो हैं वो भी ऑर्डर कर दें ताकि आपको इस डिस्काउंट से आप फ़ायदा उठा एंड आई सकें। थिंक बाय दिसंबर हमारा फैमिली पैक आ जाएगा, तो हम वो फैमिली पैक भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ आप इसको यूज कीजिए। अच्छा, वैसे अगर आप ये लेते हैं तो 2500 का है, आज आपके प्रोग्राम में 1200 का है। अच्छा, इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जो आपको बालों को गिरने से इमीडिएटली रोक देती हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका ये है अमोर ब्लू। ये मेरा फेवरेट तरीन है, मैं इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, डीप क्लेंजिंग करता है ये आपकी स्कैल्प की, एंटी डैंड्रफ है, एंटी फंगल है, वॉल्यूम आपको देता है, रीग्रोथ करता है, आपके जो डैमेज्ड हेयर हैं उनको रिपेयर करता है, जो आपके दो मुँहे बाल हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है, आपके बालों को न सिर्फ ऊपर से घना करता है, नीचे से भी घना करता है। अगर ये रूट्स आपकी मजबूत होंगी तो फिर आपका ये भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी डीप क्लेंजिंग करता है, मेंथोल, ये मिंट वनीला इसके अंदर शामिल है। ये ऐसी खुशबू है कि आप लगाएंगे और आपको लगे, आप इसको थोड़ा सा स्मेल कीजिएगा। अच्छा, बिकॉज कुछ लोगों को जब हम कॉल्स भी ले रहे होते हैं, लोगों की कंप्लेन होती है एलोपेशिया स्मेल रियली गुड, सब चीज़ों की इसमें मेंथोल की आ रही है फ्रेग्रेंस, मिंट वनीला। सो एलोपेशिया हो गया, या किसी को बालचर या इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, या डैंड्रफ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके शोल्डर्स पर या कानों पर आ रही होती है, तो इस तरह का ये जो बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है उसमें ये वाला शैम्पू आपको यूज़ करना है। दिस इज़ बेस्ट फॉर इट, और इसकी वो बहुत अच्छी है। अच्छा, जब आप शैम्पू करेंगे आपको खुद बड़ा फ्रेश फील होगा। ये आप हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज ये आपकी डीप क्लेंजिंग, पोर क्लेंजिंग करता है, और कमाल किस्म की क्लेंजिंग करता है। अच्छा, और बाकी आप रूटीन में ये यूज़ कर सकते हैं, रूटीन में आप वो यूज़ कर लीजिए। देखिए, ये दोनों इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से रूटीन के अंदर। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? इसका भी 1200, इसका वैसे 2500 है, 1200 लेकिन अभी ये एक जो है प्रोडक्ट, इसकी प्राइस 2500 है, बट यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला 1200, तो आप ये दोनों बॉटल्स जो हैं वो 2400 में ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए प्लीज़, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप अभी कॉल कीजिए और उन नंबर्स पर ही आप लोगों का इंस्टा का पेज भी है? एब्सोल्युटली, ओके, अमोर के नाम से, अमोर ब्यूटी के नाम से इंस्टा पेज भी। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहता हूँ, ये आपके हेयर फॉल को रोक देगा ना, ठीक है, ये वाला शैम्पू या ये वाला शैम्पू आपके हेयर फॉल को जरूर रोकेगा। अच्छा, लेकिन वो जिनका सिवियर हेयर फॉल है, जिनका लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, अगर वो हफ्ते में 3 मरतबा इस ऑयल को लगा लें, अमोर सिल्क ऑयल है ये, इसको लगा लें और उसके बाद इस शैम्पू से या फिर इस शैम्पू से अपने बालों को धो लें, तो उनके बाल डेफिनेटली दोबारा से आ जाएंगे। अच्छा, जिनका हम जिक्र करते हैं, एलोपेशिया है, बालचर है, बाल गिरने लग गए हैं, जगह जगह से जो है वो बाल गिरते हैं, तो उनके लिए ये है, उनके लिए कमाल है। जिनकी रूट्स कमजोर हो रही हैं वो इसको जिनको यूज लगता है करेंगे। जिनकी खाली जगह ज्यादा हो गई हैं मैं सच बता रहा हूँ, उसके लिए ये आप यूज कीजिए, ये तेल यूज कीजिए, और तेल के साथ साथ आप इस शैम्पू को यूज कर लीजिए जो हमारा नॉर्मल शैम्पू है, या फिर इस शैम्पू को यूज कर लीजिए, और ये हफ्ते में 3 मरतबा आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर एक लोगों ने मुझसे शिकायत की, लोगों ने कहा साहिर भाई, वो लोग जिनके बाल जा चुके हैं उनके लिए क्या है, और जिनके बाल बहुत हद तक जा चुके हैं उनके लिए क्या है, तो उसके लिए हमने ये क्रिएट किया है। अच्छा, मैं बालों के मामले में बेतहाशा
उसका वो हूँ, बिकॉज मेरे अपने बाल जा रहे थे। मैंने प्रोपेशिया से लेकर फिनेस्ट्रॉइड तक, फिनेस्ट्रॉइड से लेकर टॉपिकल सॉल्यूशंस तक, मिनॉक्सिडिल तक, 2% 5% सोपेलामेटो, मैंने ये तमाम चीज़ें यूज़ की हैं। उसके बाद Because मैंने आपकी पर्सनालिटी जो है वो खरा चेंज हो जाती है। अगर आपके बाल Absolutely. चले जाएं तो आपने कितना भी अच्छा मैंने पहना अपने है, बालों को लेकिन बचाने के लिए बड़ी मेहनत की सना। Really? मैं वो यू हैव नो आइडिया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मैंने प्रोपेशिया कोई तकरीबन 15 साल खाई है। 15 साल मैंने प्रोपेशिया खाई है। मैंने इवन प्रोपेशिया जब मिलना बंद हो गई थी, यहाँ प्रॉब्लम आ गए थे, तो आई थिंक मर्क दे नहीं रहा था, तो मैंने फिर प्रोस्कार खाई, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके प्रोस्कार खाई, बिकॉज वो देयर वाज द सेम मेडिसिन। 5 mg थी, एक 1 mg थी। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई, 2% लगाया, फिर 2% से नहीं रुके बाल, तो मैंने 5% लगाना शुरू किया मिनॉक्सिडिल। वो मैंने लगाया काफ़ी अरसे तक। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे बाल मजबूत होने लगे, क्योंकि मैं 100 पेलामेटो खाने लगा था। और फिर उसके बाद मैंने हर्बल ऑयल्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आई डिस्कवर्ड दिस, ये राइट ऑयल बेस्ड हेयर सीरम है। 7 इसके कतरे आपको लगाने हैं और आपकी खाली जगह कभी खाली नहीं रहेंगी। लेकिन याद रखिए, जिनकी चांद चमक रहा है उसके लिए नहीं है ये। जिनके बाल बहुत ज्यादा खाली हो रहे हैं, जिनके लिए अभी भी अच्छा, जिनकी रूट्स हैं, हाँ। जिनके बिल्कुल स्किन बहुत ज्यादा बाल्डनेस खत्म हो गई है, आप कह रहे हैं कि सिल्की स्किन हो गई, उनके लिए नहीं। जिनकी रूट्स बाकी हैं, बिल्कुल। ये रूट्स को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ देगा और उसके बाद आपकी ग्रोथ अच्छी देखिए, सबसे होगी। बड़ी बात है, ये आपके बालों को गिरने से रोकेगा और आपकी खाली जगहों को पुर कर देगा। ये आपके बालों को दोबारा से उगा देगा। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, दोबारा से उगा देगा। लेकिन याद रखिएगा, दोबारा से 1 वीक में नहीं उगते। 2 वीक के अंदर आपको हल्के हल्के रुआं फील होगा, 4 वीक के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ेगा, 6 वीक के अंदर थोड़ा सा, 2 महीने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, आप आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। Okay. बिकॉज वो तमाम लोग जो ये कहते हैं 1 दिन में हो जाता है, नहीं होता। 1 दिन में कुछ भी नहीं होता। Right. अच्छा, ये आराम से आप 2 महीने से 3 अच्छा, महीने एक और चीज, कुछ लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम था। आई लगा रिमेंबर एक सकते हैं। कॉलर थे, उन्होंने कहा यहाँ पर कहीं गैप्स आ जाते हैं, लगा तो ये सकते उस हैं। पे भी ये ड्रॉप 100% लगा सकते देखिए, ये हैं। आप कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपको बालों की जरूरत है, और ये आपके बालों को उगाएगा ऐसे करके। ओके, इंटरेस्टिंग। और इसका प्राइस है? इसका वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 है, आज लेते हैं तो 1800 है। इंटरेस्टिंग। तो 1800 में आपको ये सीरम मिल रहा है और आपने इसको वीक में 2 मरतबा यूज करना 2 है। मरतबा 2 नहीं, मरतबा आप ये डेली लगाएंगे, डेली ये लगाएंगे। एवरी, बिकॉज आपको बाल उगाने हैं ना। ठीक है। अच्छा, फिर मजे की बात ये, वो दूसरे सॉल्यूशन जो है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं तो एक बार आप लगा लें तो सारी जिंदगी लगानी है। प्रोपेशिया की बात करते हैं तो एक बार आप गोली खा लें तो आपको सारी जिंदगी खानी है। ये परमानेंट सॉल्यूशन है, ये आपने 3-4 महीने के बाद छोड़ देना है। ये आपने सारी उसके जिंदगी बाद नहीं फिर आप लगाना। जिनका नॉर्मल ऑयल है आपके- आप वो यूज करें। बिल्कुल, आप आपके नेचुरल बाल आ जाएंगे। राइट। this उसके बाद is फिर the आप solution. ये वाला जो प्रोडक्ट है इनका, ये आप यूज़ करें, इसको आप रूटीन में रखें ताकि बालों की हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रहे। एंड ये इनका 100% हर्बल ऑयल है। 100%। एंड ये आप रूटीन में, आप अपने घर में, आप बच्चों को या जो भी घर में जितने भी लोग हैं देखिए, उन सबको जिनको आप माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है वो ये लगा सकते हैं। मतलब बहुत ये आराम रूटीन में चीज़ आप इसको यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। व्हाट इज दिस? ये बड़ा कमाल है, ये आपकी Pain मदद के लिए भी relief है। oil। मैं आपको गारंटी कहता हूँ। अच्छा, मेरे बैक के बड़े सीवियर इश्यूज हैं, बहुत सीवियर इश्यूज हैं मेरे। अभी भी मैंने यहाँ पे कैफिन टैग का वो लगाया हुआ है। अगर आप इधर देखें तो इधर मेरे यहाँ पर ये सब लगा हुआ है। मेरे बहुत शदीद इश्यूज हैं। आई थॉट आपने कुछ नीचे कुछ वो पहना होगा शूज की, ये आपने कवरिंग क्यों? ये इतना पेन रहता है आपको? जी, मेरा बहुत पेन रहता है। अच्छा, मैं चल भी नहीं पाता हूँ। मैं दिन में 11 से एवरेज 15-17 गोलियाँ खाता हूँ पेन रिलीफ की। अच्छा, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से जब से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, पहली मर्तबा ऐसा है कि मैं अपने आप को पेन फ्री और मैनेजेबल महसूस करता हूँ। मेरे मोहरों का प्रॉब्लम है और शदीद प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी वजह से मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ गया है, लिगामेंट मेरे सूज जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्रिएट करना चाहता था एक ऐसा ऑयल जो लोग लगाएं और 10 मिनट के अंदर अंदर उनको रिलीफ हो जाए। तो ये प्रो जो है पेन रिलीफ ऑयल, ये 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ देता है। चाहे आपका मसल पेन हो, चाहे आपका जॉइंट पेन हो, ये आपको डेफिनेटली रिलीफ देता है। इवन अगर आप सर के यहाँ पर इधर टेम्पल्स पे भी लगा लें तो ये सर के दर्द से भी आपको निजात देगा। लेकिन ये असल में जोड़ों के दर्द के लिए है और मसल पेन के लिए। राइट। तो अगर आपको जिस तरह अक्सर सुबह उठ के होता है कि आपको शोल्डर्स में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, तो आपने ये स्प्रे किया। आई थिंक ये बड़ी स्मॉल छोटी बॉटल है, आप कैरी कर सकते हैं। ओके। इसमें से बहुत थोड़ा सा आपको लेना है, इतना सा लेना है और ये आपने लगा लेना है। इतना सा लिया आपने, इतना, और ये आपने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया। और रब करने के बाद आप देखिए, लेकिन आपने ये नहीं कि आप इसको मसाज करें, बस आप हल्का सा इसको रब करके एंड जस्ट लीव इट। आपने रब करके इस तरह से छोड़ देना है। अच्छा, ये थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप ऐसे देखें, आपने हाथ दीजिए मुझे, ऐसे मैं देखिएगा, महसूस कीजिएगा, हीट है। यस। आ रही है? ये अब जब आप रब करते हैं थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट। थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। 1 मिनट तक आपको रब करना, मतलब लगाना है बहुत हल्के हाथों से, छोड़ दीजिए।
अगले 9 मिनट के अंदर पेन गायब। राइट तो ये अक्सर नॉर्मली सीट्स पर बैठे बैठे यहाँ लोअर बैक में पेन हो जाता है, शोल्डर्स में पेन हो जाता है, तो ये अच्छा, आप अपने पास रखें। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी मदर को दीजिए, खुद अगर आपके शोल्डर में पेन है वहाँ आप किसी से लगवा लीजिए एंड देन यू विल सी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट इज़ अनबिलीवेबली गुड। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, ये मेरी पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है व्हिच इज कॉल्ड प्रो। अच्छा, स्पेशली वो लोग, मुझे कॉल्स आती हैं मेरी वो माएँ बहनें जो ये कंप्लेन करती हैं कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पा रहे होते क्योंकि जोड़ों से आवाज़ें आ रही होती, दर्द हो रही होती। तो मैं आप लोगों से एक ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ डू ट्राई दिस, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और जब आपको इंशाल्लाह पेन रिलीफ होना शुरू होगा और आप प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ सकेंगे तो फिर आप दुआएं देंगे। जिस तरह आपने कहा कि उठने बैठने में तकलीफ इससे कम होगी। बिल्कुल, नहीं खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। खत्म। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जोड़ों के दर्द किस वजह से होते हैं? वेट की वजह से होते हैं अक्सर। वेट बढ़ जाता है ना, अच्छा हम हाँफने लगते हैं, कांपने लगते हैं, पुराने कपड़े जो हमारे फिट होने होते हैं वो भी फिट नहीं होते। आपने सिर्फ एक कैप्सूल लेना है, गोल्ड कैप्स है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, गारंटेड, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये मैजिक की तरह काम करता है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। नाश्ते के बाद आपको सिर्फ एक कैप्सूल लेनी है, लेकिन याद रखिएगा नाश्ते के बाद लेनी है, नाश्ते से पहले नहीं लेनी। एम्प्टी स्टमक नहीं लेना आपने। नहीं, एम्प्टी स्टमक तो ले सकते हैं, बट नाश्ता जो भी आपका हो, चाहे वो एक कॉफी और एक टोस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नाश्ते के बाद लेना है। ये सारा दिन आपको मैनेज करेगा, सारा दिन आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेगा, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड को मैनेज करेगा। अच्छा, दूसरी बात, मेमोरी इन्हांसर है, इम्यूनिटी बिल्डर है। कोविड-19 कैसा है ना, और ये आपको इम्यूनिटी देता है। आप मुझे देख लीजिए, मेरे काम को देख लीजिए, मेरी चीजों को देख लीजिए, मैं हमेशा एनर्जी के लिए सिर्फ इसको इस्तेमाल करता हूँ और वेट मेंटेन रहता है। एक आपने ये जो कैप्सूल है ये आपने सुबह लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, घर से निकलने से पहले, एंड पूरा दिन आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म सब बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें कितनी टैबलेट्स हैं? कैप्सूल 30 टैबलेट्स हैं, 30 है, तो ये 1 महीने का है। अच्छा, आप ना 1 महीने के बाद वेस्ट से आप ऐसे ट्रिम होने लगते हैं। अच्छा, ओके, इंचेस कम होते हैं, इंचेस कम होते हैं, नहीं आपका वेट भी कम होता है, लेकिन ये आपके कभी भी मसल मास को नहीं खत्म करेगा, ये आपके फैट को रिड्यूस करेगा। राइट, आप कंटूर होते हैं ना, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपको तमाम ड्रेसेस जो आपने पहले सोचे हुए थे कि अब आप पहनेंगी या पहनेंगे, उसको निकाल लीजिए और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस बताइए इसका। अच्छा जी, वैसे ये 3000 की है, लेकिन अगर आप हमसे लेते हैं अभी और जियो उठा पाकिस्तान में लेते हैं तो 1500 की है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो 1500 और ये 1 महीने की सप्लाई है, ठीक है, 1 महीने की सप्लाई। आई गारंटी यू 1 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ टीन एज में बेबी फैट बहुत होता है बच्चों में ना, तो वो ये ऑर्गेनिक चीज है, 100% ऑर्गेनिक है इसमें कोई। अच्छा, वो खवातीन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट आ जाता है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो मर्द जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट, वो भी। अच्छा, वो मर्द जो काम करते हैं और बाहर की चीजें खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, यहाँ उनके टायर्स बन गए हैं, इधर टायर्स बन गए, ऑल दे कैन डू इज जस्ट हैव 1 टैबलेट। किसी डाइट, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। नो डाइट, नो एक्सरसाइज। देखिए, मैं जो मेरा लाइफस्टाइल है मुझे पता है, मैं अभी एक फिल्म के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी ना करूँ, बिकॉज आप मुझे थोड़ा सा ब्रॉड देखेंगी, मैं आई एम लिफ्टिंग वेट्स। बट देखें, मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तान फिट हो, हेल्दी हो, एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज के साथ इसको लेते हैं तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज के साथ हल्की सी अपनी डाइट को उसके पोर्शन को मैनेज करते हैं तो इसके इफेक्ट्स ट्रिपल हो जाते हैं। आपके इंचेस कम होते हैं और बहुत हेल्दी अंदाज में आप अपने वेट को लूज करते हैं। राइट, सो चाहे हेयर के प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड हो, स्किन के सिरम्स भी हैं, इसके अलावा इनकी क्रीम्स भी हैं जिनको आपने, ये गोल्ड क्रीम है जिसको आपने लगा कर एंड इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं, बीबी क्रीम भी है, मास्क भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इनकी वेबसाइट पर, अमोर वेबसाइट मौजूद है, आप उस पर जाकर इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, वहाँ पर कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप उनको बता सकते हैं। पूरी टीम मौजूद है जो आपको हेल्प करेगी, आपको सजेस्ट करेगी। जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बहुत ही अच्छा 50% आपको डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है, और इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ साहिर आते रहेंगे शो पर और प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टाइम खत्म हो रहा है, सो साहिर थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।